नमस्कार। अमेरिकी शेयर बाजार में ना आजकल जबरदस्त हड़कंप मचा हुआ है। तो आखिर हो क्या रहा है और सबसे जरूरी ऐसा हो क्यों रहा है? चलिए आज इसी को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। चलिए शुरुआत सीधे इस बड़े नंबर से करते हैं। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज मतलब मार्केट का एक बड़ा इंडिकेटर लगभग 450 पॉइंट्स नीचे गिर गया और बस इसी एक नंबर ने पूरे बाजार में चिंता की लहर दौड़ा दी। और देखिए ये सिर्फ डाउ की कहानी नहीं थी। अमेरिका के तीनों बड़े इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए। जो टेक कंपनियों वाला नैस्डैक है उस पर तो सबसे ज्यादा असर पड़ा, वो 2% नीचे चला गया। S&P 500 में 1.2% और डाउ में भी 1% की गिरावट आई। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि भाई अचानक से ऐसा हुआ क्या? चलिए इसकी जड़ तक चलते हैं। इस बड़ी बिकवाली के पीछे ना कोई एक नहीं बल्कि कई वजहें हैं। पहला और शायद सबसे बड़ा कारण है ये चौंकाने वाला आंकड़ा 1,53,074। पता है ये क्या है? ये सिर्फ अक्टूबर के महीने में कंपनियों द्वारा की गई नौकरियों में कटौती की संख्या है। जी हाँ, ये आंकड़ा पिछले 22 सालों में नौकरी में कटौती के हिसाब से अक्टूबर का सबसे खराब महीना था। अब जाहिर सी बात है इसने इन्वेस्टर्स को डरा दिया। डर इस बात का है कि इकोनॉमी धीमी पड़ सकती है, क्योंकि जब नौकरियां जाती हैं तो लोग खर्च भी तो कम करते हैं। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम थी वैल्यूएशन की। मतलब आसान भाषा में कहें तो AI को लेकर जो जबरदस्त क्रेज था उसके चलते टेक स्टॉक्स बहुत ज्यादा महंगे हो गए थे। गिरावट से ठीक पहले नैस्डैक का फॉरवर्ड PE रेशियो 29 पर पहुंच गया था, जबकि इसका 10 साल का एवरेज सिर्फ 25 है। अब ये फॉरवर्ड अर्निंग्स रेशियो क्या बला है? ये बस स्टॉक की कीमत और उसकी भविष्य में होने वाली कमाई का एक अंदाजा होता है। अगर ये नंबर बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब है कि स्टॉक अपनी कमाई के मुकाबले काफी महंगा हो चुका है और निवेशक उसे बेचने के बारे में सोचने लगते हैं। इन दो बड़े कारणों के अलावा भी मार्केट में एक अनिश्चितता का माहौल बना हुआ था। अमेरिका के इतिहास का सबसे लंबा 37 दिनों का गवर्नमेंट शटडाउन चल रहा था, जिस वजह से जरूरी इकोनॉमिक डेटा आ ही नहीं रहा था। ऊपर से टेस्ला के CEO के मुआवजे और टैरिफ पॉलिसी पर सुप्रीम कोर्ट के कुछ सवालों ने भी इन्वेस्टर्स का भरोसा कम कर दिया। अब जरा उस सेक्टर की बात करते हैं जो इस पूरी गिरावट के सेंटर में था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दूसरे टेक स्टॉक्स, जिनका हाल सबसे बुरा रहा। अरे बड़े बड़े नामों को भारी नुकसान हुआ। AMD का शेयर 7% से ज्यादा गिर गया। अच्छे रिजल्ट्स के बाद भी क्वालकॉम 4.9% नीचे चला गया। निविडिया, मेटा ये सब 3 से 5% तक गिरे और डोरडैश का तो क्या ही कहें, वो तो अविश्वसनीय रूप से 16.5% तक टूट गया। वैसे ग्लोबल मार्केट में हो रहे इन बदलावों को अगर ऐसे ही आसान भाषा में समझना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम आप तक ऐसे ही जरूरी अपडेट्स लाते रहेंगे जो बाजार को समझने में आपकी मदद करें। तो इस पूरी घटना से एक निवेशक के तौर पर क्या सीखा जा सकता है, ये बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस गिरावट का सबसे बड़ा सबक क्या है। सबसे पहली बात तो ये कि ये सिर्फ अमेरिका की समस्या नहीं थी, ये गिरावट पूरी दुनिया में फैली। यूरोप के बाजार भी इससे बच नहीं पाए। स्टॉक्स यूरोप 600 इंडेक्स 0.7% और जर्मनी का डैक्स इंडेक्स 1.3% नीचे गया। और ये हालत हमें निवेश की एक बहुत पुरानी और सबसे जरूरी सलाह याद दिलाती है कि अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में कभी मत रखिए। इसका सीधा सा मतलब है कि अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिटी लाएं, यानी अपने पैसे को अलग अलग सेक्टर्स में लगाएं। किसी एक ही थीम, जैसे कि इस केस में AI था, उस पर जरूरत से ज्यादा निर्भर मत रहिए, क्योंकि जब उस एक सेक्टर में गिरावट आती है तो पूरा का पूरा पोर्टफोलियो खतरे में पड़ सकता है। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल बचता है, क्या ये बाजार में आया एक नॉर्मल करेक्शन है या फिर किसी बड़ी मंदी की शुरुआत का सिग्नल? ये सवाल आज हर निवेशक के मन में है। इसका जवाब तो खैर सिर्फ वक्त ही बताएगा, लेकिन तैयार रहना सबसे जरूरी है। लेटेस्ट ग्लोबल